स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के विषय इंग्लिश का 2019 का पेपर कंप्लीट लिखकर हल कराएंगे। अच्छे अंक लाने के दो ही तरीके हैं, सिलेबस कंप्लीट कीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। सिलेबस कंप्लीट का मतलब ये है कि आप सिलेबस के जितने भी टॉपिक दिए हैं प्रत्येक विषय के उन्हें आपको पता होना चाहिए। तो हमने मैराथन क्लास कराई है, वहाँ से कर लें। प्रीवियस ईयर पेपर हम करा रहे हैं, ठीक है। दोनों ही आपको करने हैं, ऐसा नहीं कि केवल हमने सिलेबस कर लिया तो काम चल जाएगा, नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर भी करने होंगे, ठीक है। दोनों से ये होगा कि सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है और पेपर में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे ये आपको आइडिया हो जाएगा। और 50 से 60% पेपर प्रीवियस ईयर पेपर से फंस जाता है, ठीक है। और जो मॉडल या सीरीज या जो भी गाइड वगैरह होती है उसमें लैंग्वेज हार्ड होती है, उनमें प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, ठीक है। जो मॉडल या सीरीज होती है उसमें प्रीवियस ईयर पेपर ही होते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर भाषा कठिन होती है, इसलिए वो याद नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए हम लिखकर हल कराते हैं, जो सरल भाषा होती है उसमें। समझते हैं पहला, ए लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू, ठीक है। ए लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सभी बताएं, सभी छात्र इसका आंसर दें। विकल्प पढ़ते हैं इसके, एक्सपोजर, एक्सपोजर, मोटिवेशन, रिपीटेशन, और चौथा है ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चौथा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। यानी ये तीनों ही सही हैं कि जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। किसके थ्रू प्राप्त कर सकते हैं, ये तीनों ही सही हैं। तो इसका मतलब ये है जो चौथा है ऑल ऑफ द एबव वो सही होगा। नेक्स्ट है आपका, व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल, प्रोडक्टिव स्किल, व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल, यानी हम अपने अभिव्यक्ति को, भावों को व्यक्त कर सकते हैं किसके माध्यम से, बोलकर, स्पीकिंग, लिखकर, राइटिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, ठीक है। ये 2 नंबर सही होगा। नेक्स्ट है आपका, द एम ऑफ टीचिंग ए सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी, द एम ऑफ टीचिंग ए सेकेंड लैंग्वेज, यानी जो लक्ष्य है, एम है टीचिंग ए सेकेंड लैंग्वेज, यानी जो दूसरी भाषा है। द एम ऑफ टीचिंग ए सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी, तो इनमें से 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से गलत आपको बताना है, ठीक है। यानी हम दूसरी भाषा सीख रहे हैं, तो क्या इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है यदि आप दूसरी भाषा सीख रहे हैं तो अपनी जो मातृभाषा है उसको भूलना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर है टू फॉरगेट द मदर टंग, टू फॉरगेट द मदर टंग, तो इसका मतलब ये है कि मातृभाषा को भूल जाना नहीं। मातृभाषा तो हमारे पास रहनी चाहिए, हम दूसरी भाषा सीख रहे हैं वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो इसका कौन सा सही था, तीसरा सही था। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं, विच कंपोजिशंस प्रोवाइड्स स्टूडेंट फॉर फ्री थिंकिंग, तो फ्री थिंकिंग कब होती है, जब हम लिखते हैं, राइटिंग, यानी जब निबंध लिखवाए जाते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं, अपने विचारों को, सोच को, फ्री थिंकिंग, वो सभी उसमें करते हैं हम। तो यानी हम कह सकते हैं राइटिंग, राइटिंग कंपोजिशन। नेक्स्ट है आपका, ऑब्जेक्टिव ऑफ, सॉरी, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री इज, टीचिंग पोएट्री इज, तो इसमें देखते हैं इंजॉयमेंट मिलता है, ठीक है, इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट, कंप्रिहेंशन, एप्रिसिएशन, तो इसका मतलब ये तीनों ही होते हैं किससे, पोएट्री टीचिंग से। तो इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज,
ये वाला चौथा वाला सही है। ठीक है, समझते रहें। और ये हमने ऑब्जेक्टिव वाली जो सीरीज कराई थी उसमें हमने करा दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका द एम ऑफ टीचिंग, ये हमने करा दिया है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्या है देखते हैं। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। ठीक है, किस प्रकार आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको लिखना होगा। ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न थे। प्रश्न नंबर 1, ठीक है, आंसर नंबर डालकर ये सभी लिखेंगे। आंसर नंबर डालकर ऑल ऑफ द एबव। आंसर नंबर 2 स्पीकिंग राइटिंग। ठीक है, आंसर नंबर 3 टू फॉरगेट द मदर टंग। आंसर नंबर 4 राइटिंग। ठीक है, कंपोजिशन। आंसर नंबर 5 ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यदि आपके पेपर में जैसे डी की जगह 4 लिखा है तो 4 लिख देना, यदि डी लिखा है तो डी लिख देना। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट था आपका 6, तो इसमें क्या करना होगा। ही वाज लाफ्टेड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स। ठीक है, इस प्रकार आपको करना होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 7। ठीक है, ये रिवीजन के लिए हम आपको करा दे रहे हैं और सेम टू सेम इसी प्रकार से आपके पेपर में पूछे जाएंगे। चेंज द फॉलोइंग इनटू सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। क्या है, लेड हिज हैवियर देन ऑल ऑफ मेटल्स। लेड हिज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स। एक बार पुनः पढ़ते हैं। लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स। तो इसे सुपरलेटिव डिग्री में किस प्रकार बनाएंगे ये समझ लेते हैं। ये प्रश्न नंबर 7 है। लेड इज द हैवेस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। पॉइंट आउट द एडजेक्टिव। पॉइंट आउट द एडजेक्टिव, तो इसमें एडजेक्टिव आपको बताना है। देयर हैज नॉट बीन सफिशियंट रेन दिस ईयर। तो सफिशियंट क्या है, एडजेक्टिव है। सफिशियंट क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, सफिशियंट इस प्रकार आप लिखेंगे। एडजेक्टिव क्या था, सफिशियंट। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। तो वन वर्ड्स आपको लिखना है किसका, वन हु नो मैनी लैंग्वेजेस। वन हु नो मैनी लैंग्वेजेस देखते हैं। तो 9 नंबर है उसका होगा पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट माने होता है बहुभाषी। ठीक है, तो आंसर नंबर डालकर आप इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 को समझते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया है उसको कंप्लीट करना है। आई विल सी यू, इसमें क्या आएगा, एट आएगा। क्या आएगा, एट। ठीक है, 4 यानी 4:15 PM। किस प्रकार आप करेंगे ये समझ लेते हैं। इस प्रकार करेंगे, आई विल सी यू एट 4:15 यानी 4:15 PM, 4:15 PM। इस प्रकार आप करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। थोड़ा थोड़ा हिंदी में समझते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर में करना क्या है। जब यही नहीं पता पड़ेगा करना क्या है ग्रामर में तो कैसे करोगे। 11 नंबर देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट यानी हेड आएगा। हेड आएगा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, हेड आएगा। तो किस प्रकार करेंगे, ये हो जाएगा यू हैड स्पोकन
टू समवन, यू हैड यहाँ पर स्पीकिंग है लेकिन थर्ड फॉर्म लगेगी स्पोकन, किस प्रकार करेंगे ये समझ लेते हैं। 11 देखते हैं, 11 ये होगा यू हैड स्पोकन टू समवन। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। 2 नंबर के प्रश्न देखते हैं, ये हैं आपके चेंज द फॉलोइंग इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, ठीक है। इसमें किस में करना है, इंट्रोगेटिव में, तो इसमें क्या होगा, विल ही एवर फॉरगेट माई काइंडनेस, ठीक है। तो किस प्रकार करेंगे वो समझ लेते हैं। आप करेंगे ये इस प्रकार, आंसर नंबर 12 डालेंगे, विल ही एवर फॉरगेट माई काइंडनेस, और ये चिन्ह जरूर लगाएंगे प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 को समझते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस देखते हैं। वी डिस्कस्ड वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर यस्टरडे, ठीक है। वी डिस्कस्ड द मैटर यस्टरडे, यहाँ अबाउट की जरूरत ही नहीं। जॉन इज टायर्ड ऑफ जॉन इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क, तो यहाँ पर होगा जॉन इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क। किस प्रकार करेंगे देख लें। प्रश्न नंबर है आपका 13। वी डिस्कस्ड द मैटर यस्टरडे। नेक्स्ट करेंगे जॉन इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 इसी प्रकार आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा पेपर में। डिफाइन एडजेक्टिव विद एग्जाम्पल, यानी एडजेक्टिव की डेफिनेशन लिखनी है आपको, किसकी, एडजेक्टिव की, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेंगे एडजेक्टिव, और उत्तर नंबर हमेशा बीच में डालेंगे आंसर नंबर। एडजेक्टिव, द वर्ड विच टेल्स और डिस्क्राइब्स अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एग्जाम्पल में लिख सकते हो, सी वाज क्लेवर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 पढ़ते हैं, क्या है। प्रश्न नंबर 15 पढ़ते हैं। कंप्लीट द स्पेलिंग, जो स्पेलिंग है वो कंप्लीट करना है। देखते हैं, ये होगा बिलीव, ये होगा स्ट्राइक। देखते हैं किस प्रकार आपको करना होगा। VELIEVE स्ट्राइक, STRIKE, इस प्रकार आप कर सकते हो, ठीक है। और हम आपको बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को अपने दोस्तों में DLED ग्रुपों में शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है। इस बार रिजल्ट सही आना चाहिए, क्योंकि DLED फर्स्ट सेमेस्टर में आपने देखा था 50% छात्र फेल हुए थे, ठीक है, क्योंकि वो इधर उधर पढ़ते रहते हैं, भाषा कठिन होती है और फिर वो फंस जाते हैं, पेपर में लिख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है। प्रश्न नंबर 16 है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। तो इसे हम एंड में कराएंगे, पहले समझ लेते हैं। और भी प्रश्न हैं आपके। प्रश्न नंबर 17, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कौन कौन से हैं। पहला है आपका ही सेड आई एम हंग्री। दूसरा क्या है, राजू सेड रमेश हैज बीन ईटिंग फूड। दोनों को देखते हैं, ठीक है।
दोनों को देखते हैं। ये पहला होगा ही सेड डेट ही वाज हंग्री। दूसरा क्या है, राजू सेड डेट रमेश हैड बीन ईटिंग फूड। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 में क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है राइट 4 सेंटेंस ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। ठीक है। तो पॉल्यूशन पर आप लिख सकते हो या फिर द वैल्यू ऑफ हेल्थ, किसी पर भी लिख सकते हो। तो हम लिखेंगे पॉल्यूशन पर। पॉल्यूशन पर आप लिख देना, ये लिख सकते हो पॉल्यूशन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न टाइम। जो प्रेजेंट टाइम में जो पॉल्यूशन है वो बहुत बड़ी समस्या है। इट इज ऑफ वेरियस काइंड सच एज एयर पॉल्यूशन साउंड पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन। ठीक है। ये प्रकार हैं पॉल्यूशन के, कौन कौन से, एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण, साउंड पॉल्यूशन ध्वनि प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन जल प्रदूषण। ठीक है। नेक्स्ट है इसी में द वर्स्ट ऑफ ऑल द पॉल्यूशन इज द एयर पॉल्यूशन। ठीक है। इस प्रकार से और भी आप लाइनें बढ़ा सकते हो। अब जो अंतिम आपका रह गया है प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 को समझते हैं। और हम आपको बता दें, सॉरी प्रश्न नंबर 16, इसमें क्या है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, यानी अपने दोस्त को बुलाना है अपनी बहन की शादी में। तो किस प्रकार आप लिखेंगे ये हम समझाते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि कोशिश हमारी ये रहेगी कि सभी पेपर आपको करा दिए जाएं। ठीक है। इसके लिए आपको साथ देना होगा, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, क्योंकि जब हम वीडियो बनाएंगे आपको वहाँ पर सूचना दे देंगे। हो सकता है एक दिन में 2 वीडियो आएँ या 3 आएँ या ज़्यादा आएँ, तो वहाँ पर आपको सूचना मिल जाएगी। ठीक है। अब देखते हैं लेटर को। तो जो 16 नंबर प्रश्न था उसको इसी प्रकार आपको लिखना है। यहाँ पर समझ लेते हैं, ये एप्लीकेशन है लेटर है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर ब्रदर, या फिर इसकी जगह जो आपके पेपर में पूछा गया है सिस्टर। ठीक है। तो या तो भाई की शादी या बहन की शादी। तो यदि आपके में सिस्टर पूछा जाए तो वहाँ पर सिस्टर लिख देंगे ब्रदर की जगह, बस इतना ही करना होगा। ठीक है। दोनों की आपको लेटर दोनों के लिए एक ही लिखना होगा। यहाँ पर आप एड्रेस डाल देना। ठीक है। अपना यहाँ पर लिखना माय डियर फ्रेंड का नाम लिख देना या डियर फ्रेंड लिख देना। आई एम इन्फॉर्म यू डैट द मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रदर की जगह लिख देना मैरिज ऑफ माई सिस्टर। ठीक है। एल्डर ब्रदर की जगह लिख देना सिस्टर इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड ऑन, यहाँ पर तारीख लिख देना एन 3 PM। यू आर कॉर्डरी इन्वाइटेड टू जॉइन द पार्टी, आई विल वेट फॉर यू। ठीक है। और यहाँ पर लिख देना योर ट्रूली XYZ। ठीक है। इतना आपको लिखना होगा। जब भाई की पूछी जाए तो यहाँ पर एल्डर ब्रदर लिख देना। ठीक है। किसी प्रकार से आ सकती है। और जिन छात्रों को सभी विषय के पेड नोट्स चाहिए, जो मैराथन क्लास बनाई है, क्योंकि नोट्स में सरल भाषा है इसलिए आपको जल्दी से याद हो जाता है। जो गाइड होती है या मॉडल वगैरह होते हैं उनमें भाषा थोड़ी कठिन होती है, इसलिए याद नहीं होते हैं। और आपको मॉडल जितने के मॉडल मार्केट में मिलते हैं उतनी सहयोग राशि आपसे ली जाती है। ठीक है। तो पेड नोट्स के लिए आप 84 45 76 64 64 पर मैसेज करें। थैंक यू दोस्तों।